ये युवक जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। फिलहाल हम इनसे जानने की कोशिश नशा करेंगे। किया था कुछ पे? हाँ, नशा किया था उसने। नशे की क्या पूरा मामला क्या था? पूरा मामला आप थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। पूरा मामला ये है कि वो रात को आया कुछ और अपनी सास को कुल्हाड़ी मारी उसने और वो ख़त्म हो गई। और जो उसकी घरवाली है ना, उसको भी जो हाथ है उसका वो काट दिया उसने, दोनों हाथ है। और मतलब सिर में भी मारी है, 2 जगह पे दोनों। वो कहाँ पर हैं? उनके साथ हाँ, लड़ाई झगड़ा करता था पहले। पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाई थी पहले? नहीं, मतलब ऐसे थोड़ा था, फिर उन्होंने बोला क्या कंप्लेन करवानी, छोड़ देते हैं। मेरी ताई की डेथ हुई है। हाँ। उधमपुर हॉस्पिटल में भी कोई एडमिट है लेडी? हाँ, लेडीज उसकी घरवाली है। उनको क्या हुआ? उनको उसने ही मतलब कुल्हाड़ी मारी दोनों हाथों में। और वो अभी घर के मर्द लोग कहाँ पर थे? मर्द लोग वो कहाँ पर थे तीनों? किस वक्त हुआ? कल हुआ या हाँ, कल रात को 10:30 बजे की बात है। प्रेग्नेंट भी था कोई? कल रात को 10:30 बजे की बात है। 10:30 बजे हुआ। हाँ, जो उनका सबसे छोटा लड़का है तो वो मेरे साथ था। हम काम पर गए थे जलंधर, उधर से वापस आ गए। अभी आप जलंधर से आए हैं? नहीं, हम 2 दिन पहले से आए थे। तो नरगोटा से हम पैदल गए, तो शाम को हम कितने 8 बजे उसकी दीदी के घर पहुंच गए। तो बोलने लगा आज यहीं रुकते हैं, तो हम वहीं रुके। और रात को खाना खुना खाया, हम कोई 8:30 बजे सो गए थे। अच्छा। तो रात को फोन आने लगा, बार बार फोन, 5-6 बार फोन किया उनके घर वालों ने। तो हमें नहीं पता था क्या हुआ क्या नहीं। फिर मैंने बोला कुछ इमरजेंसी होगी, मैंने उनको फिर दोबारा फोन किया वापस। तो मेरे को डायरेक्ट उन्होंने बोला पता नहीं क्या लड़ाई हुई है, तो उसकी मम्मी को भी काट दिया है, उसके तेरे जीजा हैं तो तू जल्दी घर पहुंच। तो जो आपके जीजा हैं उनके साथ आपकी जो बहन है वो रहती थी या फिर वो अपने मायके में ही रहती थी? नहीं, वो उनके साथ ही रहती थी। वो मेरी मौसी लगती है। प्रेग्नेंट कौन था? वो उसकी घरवाली भी प्रेग्नेंट थी और जो उसकी साली की घरवाली भी वो भी प्रेग्नेंट है। अच्छा, दोनों प्रेग्नेंट हैं? उन दोनों जख्मी हैं? हाँ, दोनों जख्मी है। एक का तो सिर काट दिया, जो पूरा सिर खुल गया। तो जो उसकी बीवी है उसके दोनों हाथ उसने कुछ बताया उन्होंने? अभी उनको होश है या नहीं है इस वक्त? होश अभी होश है। उन्होंने क्या कहा जब आकर हमला किया? तो क्या कुछ उनको कहा? कुछ कहा? इतनी जानकारी नहीं है। जो छोटे छोटे लड़के थे वो बता रहे थे, वो आया था तो उसने दरवाजे को टांगे के मारा था लात की। तो उन्होंने बोला कि दरवाजा खोल दे, और वो खोलने छोटा लड़का गया होगा। तो फिर अंदर गया, सीधा कुल्हाड़ी लेते से बाहर से आया था वो, तो सीधा उसने मार पीट करने शुरू हो गया। क्या नाम है उसका, आप बताएंगे? सुदेश कुमार नाम है उसका। क्या काम करता है वो? वो जो लेबर का काम करता है, वो राजस्थान में। अच्छा। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का भी कुछ फिलहाल पता नहीं है। हम शाम को लेकर आए थे इमरजेंसी में। आपने तो पुलिस में नहीं कंप्लेंट करवाई है, SHO घर पे गए हैं। तो मौके पे वो भाग गया था। हमें वो उसने कोई 10:30। बताएंगे आपकी उम्र क्या है इस वक्त? मेरी 18 साल है। और उनकी क्या है? उनकी भी 18। यही मैं बताना चाहती हूँ कि नहीं, आप मेरे को एक चीज बताइए, आप पहले कोई लड़ाई झगड़ा था घर में? जनाब पहले का अगर उससे पहले होती, पर इतना मतलब वो नहीं था। दारू दूर पीता था, सीरियस नहीं लेता था। आपके साथ कोई बड़ा नहीं आया जो एडल्ट हो? क्योंकि अभी आप माइनर हैं, तो आपके साथ कोई नहीं, मेरी मम्मी आई। मेरी मम्मी की सगे चाचा की लड़की है वो। अच्छा। जिसका पति ने वो काम किया। अच्छा, अब जख्मी कौन कौन है? उसकी पत्नी और जो उसकी साली की घरवाली है। सास की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हाँ, वो सास की मृत्यु हो गई। उसके सिर पे मारी थी कुल्हाड़ी और इधर कुल्हाड़ी मारी थी। सास मौके पर ही। वो मौके पे तो मरी। अभी वो कहाँ पे एडमिट है? इधर बख्शीनगर में? हाँ, इधर बख्शीनगर में उसकी जो साली की घरवाली है, बड़े साले की, वो इधर बख्शीनगर में दाखिल है। और जो उसकी बीवी है पत्नी, तो पहले वो कोई बच्चा है इनका? पहले का बच्चा नहीं है। अच्छा, पहला बच्चा होना था अभी। हाँ, जो उसकी पत्नी है कितने उसको, महीने से प्रेग्नेंट है? जो उसकी पत्नी है वो 9 महीने से प्रेग्नेंट है। और जो उसके लास्ट स्टेज पे डिलीवरी होने ही वाली थी। हाँ, तो जो उसकी साली की अभी वो घरवाली ठीक है? उनकी हालत कैसी है? अभी नाजुक तो नहीं है? अब ठीक है। और उसका हाथ है जो ना, ये 3 उंगली कट गई ये है, आपके पास क्या है? अलग कर दिया। ये क्या है आपके पास? ये फाइल है। ये फाइल है। फाइल में क्या कुछ लिखा गया है? क्या कहा बस जाएगा? यही रिपोर्ट है इनकी, जो अभी पुलिस से क्या मांग करते हैं अब आप? पुलिस से कुछ नहीं, अगर जिंदा मिल गया हमें तब तक चैन नहीं मिलेगा, तब तक उसके जिंदा उधर उसको जलाएंगे, नहीं तो सभी ऐसे करते रहेंगे। कानून अपने हाथ में लेना है, आप कानून है आपके साथ। आप पुलिस क्या करेगी? जेल में जाके खाना खाएगा, उम्र कैद की सजा होगी है, फिर वापस तो आ जाएगा। वो वापस नहीं आएगा, जेल में आराम से खाएगा, कौन सा पीटेगा उसे? बार बार ऐसे देखते लोग करते चलेंगे तो फिर कैसे होगा? अगर आंख के बंदे आंख मांगेंगे तो पूरा दुनिया ही अंधी हो जाएगी। आप पुलिस है, आप उस पर विश्वास रखिए, वो निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी। पुलिस से कोई आपको इंसाफ जो है वो जरूर। तो देखिए, फिलहाल इस समय की तस्वीरें हम आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी के बाहर से दिखाई, जहां पर
हमला हुआ है सास पर, उनकी साले की पत्नी पर, और एक और पत्नी जो है वो इसमें घायल हैं। हालांकि सास की जो है वो मौके पर ही जान चली गई है। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण पल। और जो 2 पत्नियां बताई जा रही हैं वो एक 6 महीने की प्रेग्नेंट है और एक 9 महीने की प्रेग्नेंट है, और उनके साथ इस तरह का हादसा जो है वो सामने आया है। शराब के नशे में धुत होकर दामाद ने आखिरकार ऐसा किया तो किया क्यों? क्या उसको पता नहीं था कि मेरे सामने कौन खड़ा हुआ है सदस्य परिवार का? वो आया नशे में धुत होकर, उसने अपने परिवार पर ही जो है वो हमला कर दिया। आज ये 2 युवक यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें परेशान हैं। तो सास की आत्मा की शांति के लिए आप लोग जरूर दुआ कीजिएगा। रामनगर पुलिस से अपील रहेगी कि इस मामले को जो है वो गंभीरता से ले, ताकि इस परिवार को जो है वो इंसाफ मिल सके। देखते हैं न्यूज़, कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।